भगवान का काम है, कर्म हमारा करने का काम है। जैसे हम हवन कर रहे हैं, ये 5-10 हज़ार रुपये महीना का खर्चा है, कम से कम 10 हज़ार रुपये महीना, ये हवन पूजन का है। फिर भी हम इधर से उधर से व्यवस्था करके नहीं, वो कर्म करते ही रहते हैं। अब कोई समझे जैसे ये टीवी के भगवान नहीं हो तो 2 बेर मंत्र बोले और टीवी में प्रकट है जाए फटाक। आज के जमाने को ऐसे भगवान चाहिए, लेकिन उनको चबाना तो पड़ेगा। तलवार की धार, जिस प्रकार तलवार की धार पर चलते हैं, अगर इधर आप मुड़ गए तो इधर का पैर कट जाएगा, इधर मुड़ गए तो इधर का पैर कट जाएगा, लाछन लग जाएगा, उंगली हो जाएगी। इसलिए उसे सीधे ही चलना है जीवन भर। क्रोध ही बुद्धि का नाश करता है। जो क्रोध है ना हमारे शरीर में, यही बुद्धि का नाश करता है। ये ही हम आपको अब कहाँ के जन्मे, कहाँ पढ़े, कहाँ लिखे, कहाँ अपना जीवन बचपन बिताए और कहाँ अपना जवानी राम राम कर रहे हैं। ये संस्कार ही तो है सब। तो उसी रास्ते पे है, कांटे वाले रास्ते पे, तो उन कांटों में भी चलना पड़ेगा। जीवन ही संघर्ष है। आप सभी प्रेमियों को श्री राम बरसाना से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, श्री जी की कृपा से आज फिर आप और हम एक ऐसे दिव्य महात्यागी संत के दर्शनों में आए हुए हैं। प्रेमियों, आपको एक विशेष निवेदन ये है कि जिन महात्यागी संत के दर्शनों में हम चल रहे हैं वो आज से नहीं, यानी कि उस समय से त्यागी हैं जिस समय पे कक्षा 8वीं पास होते ही एक जॉब यानी कि सरकारी नौकरी लग जाती थी, यानी कि लगा दी जाती थी। उस अवस्था में महाराज जी ने संन्यास ले लिया और उसी समय से आज भी उसी संन्यास का पालन कर रहे हैं, भजन तप कर रहे हैं और जो संसार से विरक्त हैं, लेकिन संसार के काजें अपना जीवन उन्होंने समर्पण कर दिया। तो उन महात्मा जी के श्री चरणों में चल रहे हैं। प्रेमियों, आपसे एक निवेदन है, आप ये पूरे सत्संग में जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो सत्संग आज आप और हम लेने के लिए चल रहे हैं, जो सुनने के लिए चल रहे हैं, वो एक दिव्य सत्संग है और वो श्री जी की कृपा से ही उन महात्मा जी की वाणी सुनने को मिल रही है। क्योंकि आप सब जाने, जो संत जन हैं वो साधारणतः अपना भजन ध्यान को समय बिल्कुल भी नहीं दे में, लेकिन वामे तो ये समय दिव्य समय मिल रहा है। किशोरी जी की बड़ी कृपा है। और आपसे साथ के साथ एक निवेदन और है प्रेमियों, आप ये चैनल और जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप और हम ऐसे ही सतत रूप से महात्यागी संतों के दर्शन करते रहें और उनके चरण रज अपने माथे पर लगाते रहें। और प्रेमियों, अब हम चल रहे हैं महाराज जी के श्री चरणों में और जो श्री जी की तरफ से, जो श्री जी की थोड़ी सी राशन सेवा है, उसे भेंट करेंगे महाराज जी को और सत्संग प्रसादी को आनंद लेंगे। आइए प्रेमी, राधे राधे। प्रेमी, अब हम चल रहे हैं गुरु जी के पास और उनको दंडवत प्रणाम करेंगे और जो सत्संग प्रसादी उनके श्री मुख से मिल जाएगा आपको आनंद लेंगे। राधे श्याम, ये थोड़ी सेवा ये आप स्वीकार कर लो, बड़ी कृपा हो। यहाँ गुरु जी दाल, चीनी, चावल, आटा, सारी चीजें बड़ी कृपा आपकी, थोड़ा सा सत्संग का समय आपसे मिल गया। सत्संग का समय मिल रहा है तो सत्संग हो रहा है हमारा आपका। सत्संग तो होता ही, और साधु महात्मा तो सत्संग ही करते हैं 24 घंटा, राम राम ही करते हैं। और काम ही का है बताइए? यही काम है, राम राम करना है। और फिर हम सब तीर्थ धाम में रहते हैं, नियम कर्म करते हैं, अपना नियम से रहते हैं। अभी करीब 18 साल मेरे पूजन हो गई। यहाँ पे 18 साल 18 साल। हाँ, और अभी हम गए थे वहाँ नर्मदागंज चतुर्मासा करने, चतुर्मासा करके आए हैं नर्मदागंज में। और ये भगवान की मर्जी है, ये तो सब उन्हीं की कृपा से सब होता है, अपने करने से कुछ नहीं होता। वो तो 6 वस्तु भगवान ने अपने पास रखी हैं: हानि, लाभ, जीवन, मरण और यश और अपयश। ये भगवान ने अपने पास रखी है। तो कहीं हानि होगी तो उनकी कृपा से होगी, लाभ होगा तो उन्हीं की कृपा होगी, जीवन और मरण वो भी उन्हीं के हाथ में है, और यश और अपयश उनकी कृपा से मिलता है। गुरुजी, हम ये जैसे हमारे सांसारिक दैनिक जीवन में ये चीज आमे तो हम तो बड़े विचलित है जामे कि हमारी हानि हो गई और कई तरीका के डिसीजन भी ले लें। तब आप हानि होने पे विचलित रह रहे हो और लाभ होने पे विचलित नहीं होते? वो में तो बड़े ये समझा कि मैंने ये अर्जित कर लिया। फिर मैं वही, यही तो विचलित होना है।
भाई मैं अपना ऊपर ले लिया कि मैंने ये कर दिया, अगर अच्छा हुआ तो मैंने कर दिया, बुरा हुआ तो भगवान ने कर दिया। अच्छा भी वही कर रहे हैं और बुरा भी वही कर रहे हैं। जो भी करते हैं वो अच्छा ही, भगवान अच्छा ही करते हैं, कभी किसी के साथ बुरा भगवान नहीं करते हैं। ये हमारे कर्मों से मिलता है, यश अपयश, हानि लाभ, ये सब मिलेगा कर्मों से। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमको भगवान के अनुकंपा मिलेगी और जीव धन्य होगा। अच्छा कर्म करेंगे तो, और जो बुरा कर्म करते हैं तो बुरा ही होता, नाम ही बुरा है उसका। तो हम सब तो राम राम करते हैं भैया, और इसीलिए बाबा बने हैं, राम राम करने के लिए। शांति से अपना राम राम करते हैं, कहीं जाना नहीं आना नहीं, अपना भजन करना, राम राम करना। और ऐसी कृपा है बस्ती की भी, श्री जी की भी मेरे ऊपर बहुत कृपा है। सब बस्ती बहुत मानता है मेरे को, श्री जी की बहुत कृपा है। बचपन से ही हम सब रह रहे हैं साधु महात्मा में। बचपन से ही मेरा जो हायर सेकेंडरी किए हम 86 में। 86 में हायर सेकेंडरी उस समय 11वीं 8वीं क्लास नौकरी लगती थी जी। जब मैंने हायर सेकेंडरी किया। तो 86 में हायर सेकेंडरी किया, उसके बाद साधु बन गए, भगवान की कृपा हो गई। 86 में। हाँ, गुरुजी ऐसी ऐसी प्रेरणा वही ठाकुर जी की, क्या वो तो अचानक हुआ कि पहले से विचारों में? नहीं, ये वो उस सिड्डी पे पहुंचा देते हैं अपने आप ही भगवान कि अब आप बाबा बन जाओ, आपको ये ज्ञान होगा कि हाँ भजन करना है नहीं। अपने आप को भगवान के लिए सौंप दिया। हमारा क्या है बताइए, अपने आप को तो भगवान को हम सौंप दिए, तो हमारा कुछ बचा ही नहीं जो हम अपना बताएं कुछ। तो भगवान की जैसी मर्जी है वैसे जिएंगे, जो हमारा कर्म है वो तो हम कर ही रहे हैं और करते ही रहेंगे, चाहे उसमें फल में अच्छा मिला चाहे बुरा मिला, लेकिन करते तो रहना पड़ेगा ना। किसी रास्ते पे हम जा रहे हैं, उसमें कांटे हैं, पत्थर हैं, तो उस रास्ते को बदल नहीं सकते क्योंकि हमारा गंतव्य तो उसी रास्ते से है ना। नहीं, जहाँ हम पहुंचेंगे गंतव्य में तो वो तो उसी रास्ते पे है, कांटे वाले रास्ते पे, तो उन कांटों में भी चलना पड़ेगा। जीवन ही संघर्ष है, चाहे साधु बन जाओ चाहे गृहस्थी रहो, संघर्ष करते ही रहना पड़ेगा। पूरे जीवन संघर्ष करते ही रहना पड़ेगा। अब ये भगवान की मर्जी है, फल वो क्या देते हैं, अच्छा बुरा फल क्या देते हैं ये तो उनकी मर्जी है, लेकिन हमको तो करते ही रहना है, ये हमारा कर्म है। जैसे आप सबको अपनी गृहस्थी पालने का धर्म है, आपके बच्चे हैं, बीवी है, आपके बच्चे, उनकी बढ़िया से परवरिश की जावे, इसी प्रकार के आपका धर्म है। ऐसे ही हमारा भी धर्म है, हम राम राम करते हुए मरे, कभी फिर आवागमन ना हो, अगर राम राम कर संसार में। लेकिन भगवान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, वो जो करते हैं अच्छा करते हैं। अभी हमको दाना पानी यहाँ से उठ जाएगा तो हमको 1 मिनट में भागना पड़ेगा, और श्री जी जब कृपा करेंगी तो जबरदस्ती बुला लेंगे, नहीं आएंगे तो भी आना पड़ेगा। ऐसी वो परिस्थिति पैदा कर देते हैं भगवान कि तुमको, आपको यहाँ उनका मन है वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा। हमारा जन्म प्रयागराज में हुआ। प्रयागराज। तो अब देखो, अब कहाँ के जन्मे, कहाँ पढ़े, कहाँ लिखे, कहाँ अपना जीवन बचपन बिताए और कहाँ अपना जवानी राम राम कर रहे हैं। ये संस्कार ही तो है, सब भगवान की कृपा ही तो है। कहाँ जन्म हुआ, कहाँ पढ़े लिखे, पूरा भारत की यात्रा की, 32,000 किलोमीटर पैदल 5.5 साल मेरे को लगा। उसमें 12 ज्योतिर्लिंग, 3 सरोवर, सप्तपुरी और 4 धाम, जनकपुर भी, इतना हम सब यात्रा की। अब जीवन भर यात्रा ही कर रहे हैं, कभी नर्मदा परिक्रमा कर लेते हैं, तो कभी गोदावरी परिक्रमा कर लेते हैं, कभी इधर हिमालय में चले जाते हैं, उत्तराखंड और केदारनाथ, बद्रीनाथ,
यमुनोत्री गंगोत्री हुआ दर्शन करते, तीर्थाटन करते और भजन करते हैं। एक मन में जिज्ञासा, जैसे जिस समय अपने ये संसार त्याग हुए, हाँ, बैरागी। बैरागी, तो बाद समय कुछ ऐसी, यानी जैसे माता पिता के प्रति मोह, अपने परिवारजनों उनके प्रति मोह, ये कैसे टूटे, कैसे ये भैया उनकी कृपा से होता है, भगवान की ही कृपा से होता है। और जो जीव अपने पुण्य जन्मों के पुण्य प्रताप से, माता पिता के पुण्य प्रताप से साधु बनता है, ऐसे तो सब संसारी साधु बन जाएंगे। जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही साधु बनते हैं, सब साधु नहीं बनते। अब यूँ तो पेट भरू तो तुम देख रहे हो कितने घूमते हैं, लेकिन साधु कोई कोई होता है। अब ये घूमने फिरने वाले इधर उधर जा रहे आ रहे हैं, कहाँ उनका दिन भर यही काम है, खाना ही, और 10 भंडारे होंगे तो उनमें भी जाएंगे, कभी किसी को अपने हाथ से पानी नहीं पिलाएंगे। और हमारे यहाँ रोज 200 रुपये रोज को तो दूध खर्च हो जाता है। अब 200 रुपये का दूध खर्च हो रहा है तो आप चाय चीनी भी लगाओ उसमें 100 रुपये की तो। और साग सब्जी है, साधु महात्मा तो यहाँ आते ही रहते हैं, अब उनकी सेवा करते हैं जैसा हमसे बनती है। जो प्रसाद आप पामे तो वो स्वयं को ही बनो, हाँ, स्वयं से। तो कभी जैसे कि ये शाम को ही बनाते हैं, 5-6 बजे अपना खटर पटर चालू करते हैं, 7 बजे तक, 7 सवा 7 तक बन जाता है, 8 बजे तक भोग लगा के पाले, 24 घंटा में कई बार जाते। एक ही बार थोड़ा मोड़ा कोई फल फ्रूट मिल गया तो ले लिया, और नहीं तो एक ही टाइम शाम में। बहुत दिन हो गया इन बातों को, 25 साल एक टाइम बात हुई। साधु जीवन है भैया, बहुत कठिन जीवन होता है ये भी, गृहस्थी जीवन की तरह ये भी कठिन होता है। ऐसे समझो जैसे लोहे के चना चबाए, खावे तो मरे और फोड़े तो दांत टूटे, लेकिन उनको चबाना तो पड़ेगा। तलवार की धार, इस प्रकार तलवार की धार पर चलते हैं। अगर इधर आप मुड़ गए तो इधर का पैर कट जाएगा, इधर मुड़ गए तो इधर का पैर कट जाएगा, लाछन लग जाएगा, उंगली हो जाएगी। इसलिए उसे सीधे ही चलना है जीवन भर, इधर उधर नहीं डुगलना है। अब ये भगवान की कृपा होगी जब चलोगे। नियम बिगड़ गए, घर गए, हमारे साथ के सैकड़ों साधु घर बन गए, फिर से ऐसा नहीं है जब गुरु जी के साधु जीवन में आ गए तो। अब ये सब वही कह रहा हूँ, भगवान की ही कृपा है, सब वही करते हैं, वही करवाते हैं। अब वो तो 1 मिनट में भी मार दे, कोई कहीं जाए, कोई मर जाए, कर जाए, गिर जाए, तो उन्हीं की कृपा से तो होता है। अभी हम सब तो सब कुछ उन्हीं के ऊपर सौंप रखे हैं, अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिए, तो उन्हीं को चलाना है। हम तो प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो होता है संतन की सेवा कर रहे हैं, आगे ले जाना नहीं ले जाना ये उनकी बात है। मन में ये जिज्ञासा हुई गुरु जी के, जो गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन में जो उतार चढ़ाव में, और ये जो प्रभु को दियो जीवन है, या में कष्ट भी बहुत है, ये कष्ट से देखो, आप सुख भोग रहे तो दुख भी भोगना ही पड़ेगा। आप सुख ही सुख भोग रहे तो ये सुख और दुख का जोड़ा है। जिस जीव ने सुख भोगा है उसको दुख भी मिला है, और सुख में तो तुम हंस रहे हो और दुख में तुम रो रहे हो, उसको भी हंस के ही निकालना है। तो जो दुख हमको मिला है, संकट आया है हमारे ऊपर, उसको भी हंस के ही निकालना है। तुमसे हम हंस हंस के पूछेंगे, फिर रो रो के दुनिया को बताएंगे कि भाई ये फलाने का ऐसा हो गया, बताएंगे कि नहीं? और तुमसे पूछ लेंगे और तुम्हारी बात पूरे गांव में फैलाएंगे, फिर वही बात है। इसलिए भगवान की कृपा से, राम जी की कृपा से तब सभी दुख और सुख ये शांति का मामला है, शांति से ही निर्वाह करना चाहिए। अब आपकी गृहस्थी में कुछ संकट आते हैं, जीव पे आते ही हैं संकट, आप पे नहीं, सब पे आते हैं। भारी बीमारी है गई या और भी कई तरह के संकट आते हैं, लेकिन उनको भी हमको धैर्य से उनको समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए।
और हम सब उसमें संकट के समय में जल्दबाजी कर गए तो धोखा भी खा सकते हैं। सभी काम सोच समझ के किया जाता है। गुरु जी खूब प्रयास करें कि हम अपने एकाग्रता रखेंगे और कोई भी स्थिति होगी वहाँ में प्रभु को नाम जप करेंगे और क्रोध क्रोध से बचेंगे। हाँ, पर जब स्थिति ऐसी बने कि जैसे तो बिजनेस कष्ट हो आ जाती जाए है। तो वो स्थिति से ये कैसे बचें? क्रोध ही बुद्धि का नाश करता है। जो क्रोध है ना हमारे शरीर में, यही बुद्धि का नाश करता है। ये ही हम आपको गड्ढा में ले जाएगा। क्रोध ही, क्रोध में आके आपने मेरे को मार दिया तो गड्ढा में गए कि नहीं गए। लेकिन उसी में आपको सीख भी लेनी है कि भाई मेरे सामने परिस्थिति क्यों आई है, और परिस्थिति आएगी हमारे कर्मों की खातिर, तो उस परिस्थिति तो आपको सीख लेनी है, घबराना नहीं है, उससे सीख लेनी है कि क्यों आई, इस कार्य को मैं फिर ना करूं। भाई भूल तो सुधारी जाती है क्या ना। इसी प्रकार भूल को सुधारने के लिए आपको स्थिति का जायजा लेना पड़ेगा, क्या स्थिति है। उस स्थिति में आपको धैर्य से काम लेना पड़ेगा, जीत आपकी होगी। और धैर्य खो दिया तो आप पहले ही हार गए शुरुआत में। इसलिए धैर्य से काम लेओगे तो जीत आपकी होगी। और धैर्य खो दिया शुरुआत में, तो तुम शुरुआत में हार गए तो जीतेंगे क्या। ये धैर्य का काम है। ये देखो, मनुष्य तन 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ है। जो मनुष्य जीवन है सबसे श्रेष्ठ है। इसमें हर चीज की आजादी है। आपको भजन कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, डकैती डाल सकते हैं, चाहे जो कर सकते हैं। आजादी है कि नहीं अपने आप। और अच्छे कर्म करेंगे तो तुम्हारा मन भीतर से प्रसन्न हो कि हाँ मैंने बढ़िया किया भाई। और बुरा करोगे तो अंदर से तुम्हारे मन में मलिनता भी आएगी कि यार ये अच्छा नहीं किया। अपने आप ही आत्मा बोलेंगी इस बात को। और अच्छा कार्य करोगे तो अच्छे अच्छे विचार आएंगे। और फल देना भगवान का काम है, कर्म हमारा करने का काम है। जैसे हम हवन कर रहे हैं, ये 5-10 हजार रुपये महीना का खर्चा है, कम से कम 10 हजार रुपये महीना, ये हवन पूजन का। फिर भी हम इधर से उधर से व्यवस्था करके नहीं, वो कर्म करते ही रहते। अब फल देना तो भगवान की मर्जी है ना। फिर हमको तो हमारा कर्म करते रहना, और ये कर्म ही आगे लेके जाएगा। अब कोई समझे जैसे ये टीवी के भगवान नहीं हो तो 2 बेर मंत्र बोले और टीवी में प्रकट है जाए फटाक। आज के जमाने को ऐसे भगवान चाहिए। टीवी वाले जो ओम नमः शिवाय बोले भोलेनाथ प्रकट हो गए, तो टीवी वाले भगवान चाहिए। जैसे कोई समझाएगा, कोई कार्य तुम्हारा बिगड़ रहा है और हमने समझाया तो आपको तुरंत उसका फल चाहिए, समय नहीं मांगेंगे। देने वाले तो वो है, हम कैसे दे देंगे फल। हम तो आपको रास्ता बता सकते हैं। रास्ता पे चलोगे तो अच्छा रहेगा, और नहीं चलोगे तो आपको दुख संकट तो भी झेलना ही पड़ेगा। ये जीवन की गाथा है, अपने सबकी, आपकी हमारी नहीं, सबकी। संकट सब पे आते हैं, चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो। हाँ, जो धर्म कर्म करते हैं उन पे संकट भगवान की कृपा से कम आते हैं। और जो धर्म कर्म नहीं करते हैं वो अपने आप में अभिमानी हो जाते हैं। तो यूं कहेंगे आप साधु महात्मा, अरे क्या हमारे ही बालक है साधु महात्मा, हम कौन को देंगे। और कुछ सेवा कर, आप जैसे कुछ सेवक हैं वो अपने आप ही मन से फल फ्रूट लाएंगे, क्या चाहिए महाराज जी, क्या चाहिए महाराज जी, वो सेवा करेंगे। सबसे सेवा धर्म कठोरा, जो सेवा है सबसे कठोर धर्म है। सेवा धर्म। आप हमारे सेवक हो तो हम आपको ऑर्डर चलाएंगे, ये चाहिए कर ले, वो कर ले। अब जो शांति वाले धैर्य वाले वो तो करेंगे, सेवा कर रहे भाई, सेवक है। और जो उत्पाती हैं वो एक दिन में ही उठपटांग बात करके भाग जाएंगे। तो सबसे सेवा धर्म कठोरा है क्या ना। वही सेवा करोगे तो हर एक आदमी आपको बोलेगा, ए भगत ये करना, ए भगत वो करना। वो कार्य वो खुद भी कर सकता है, लेकिन सेवक देख के आपको बोल रहा है। जब तो सबसे सेवा धर्म कठोरा, जब तो कठोर है धर्म। इसको कोई कोई निभाते हैं, सब नहीं निभाते। जो धैर्यवान होगा वो इस
धर्म को निभाएंगे। जी बड़ी कृपा, आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसे संतों के दर्शन करते रहें। अरे यहाँ ही तो खूब आनंद ले रहे हैं।